ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश में जारी कोरोना के महाकोहराम के बीच अपने कोटे की ऑक्सीजन के लिए अब दिल्ली की तर्ज पर अशोक गहलोत सरकार भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में केंद्र के भेदभावपूर्ण रवैये के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया गया। बैठक के बाद जानकारी देते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान को ऑक्सीजन कम मिल रही है, इसे लेकर कोर्ट जाने का निर्णय लिया गया है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हर तरीके से केंद्र सरकार से प्रदेश को अन्य राज्यों के समान ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की मांग की, लेकिन केंद्र सरकार का भेदभावपूर्ण रवैया जिसकी वजह से प्रदेश को पर्याप्त ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही है। ऐसे में अब सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आगे केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा को तो पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध करा रही है, जबकि उसी की तुलना में राजस्थान को ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा रही है। केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन और वैक्सीन उपलब्ध कराने की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी है, बावजूद उसके केंद्र सरकार भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है। खाचरियावास ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई बार केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा और सोशल मीडिया के जरिए भी इस बात को लेकर मांग की कि राजस्थान में ऑक्सीजन के बगैर लोगों की मौत हो रही है। केंद्र सरकार राजस्थान को उनके हिस्से का ऑक्सीजन उपलब्ध करवाए। इतना ही नहीं, सरकार ने 3 मंत्रियों को केंद्र सरकार के पास बात करने के लिए भी भेजा, लेकिन अफसोस की बात है कि केंद्र सरकार राजस्थान के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है। इस दौरान परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रदेश भाजपा के नेताओं पर तीखा हमला बोला और कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि राजस्थान से जीत कर गए 25 के 25 एमपी केंद्र सरकार के सामने राजस्थान की पैरवी नहीं कर पा रहे हैं। अगर प्रदेश की जनता की राजस्थान के सांसदों को चिंता होती तो कुछ भी करते, दिल्ली जाकर धरने पर बैठते, लेकिन प्रदेश की जनता के हिस्से की ऑक्सीजन जरूर लेकर आते। मेरा मानना है कि आज प्रदेश के हालातों के लिए बीजेपी के सांसद और मंत्री जिम्मेदार हैं। खाचरियावास ने कहा कि उससे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के प्रवक्ता और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कैबिनेट मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत झूठे बयान दे रहे हैं। परिवहन मंत्री खाचरियावास ने कहा कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर आरोप लगा रहे हैं कि वेंटिलेटर का उपयोग हम किराए पर देने के लिए कर रहे हैं, जबकि उन्हें यह पता होना चाहिए कि राजस्थान की सरकार ने यह आदेश निकाल दिए हैं कि अगर सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर ज्यादा हैं और प्राइवेट अस्पतालों को वेंटिलेटर की आवश्यकता है तो उन्हें सरकार के वेंटिलेटर निःशुल्क मिलेंगे और वह निःशुल्क उपचार करेंगे। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी के नेता एसी कमरों में बैठकर अपने बयान जारी करते हैं और सोशल मीडिया पर उसका दुष्प्रचार करते हैं, जबकि उन्हें राजधर्म निभाना चाहिए। देश की जनता ने उन्हें वोट देकर जिताया है, वह जनता के बीच में जाएं तो उन्हें पता लगे कि किस तरह से लोगों को केंद्र सरकार द्वारा कम ऑक्सीजन मिलने की वजह से मौत के आगोश में जाना पड़ रहा है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बयानबाजी करना एक अलग चीज है और धरातल पर काम करना एक अलग है। आज गहलोत सरकार के सभी मंत्री लगातार धरातल पर काम कर रहे हैं, अस्पतालों में मरीजों से मुलाकात कर रहे हैं और उनकी पीड़ा को समझ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता तो सिर्फ सोशल मीडिया पर अपना बयान ही जारी कर सकते हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।